Hello everyone, now we are going to discuss Taylor series for analytic function. ठीक है, तो अब हम एनालिटिक फंक्शन के लिए टेलर सीरीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो टेलर सीरीज किस लिए हम स्टडी करते हैं, क्योंकि टेलर सीरीज से जो है हम किसी एनालिटिक फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए समझेंगे कि टेलर सीरीज होती क्या है. ठीक है, तो पहले टेलर सीरीज के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. तो इफ एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड अ सर्कल सी विद सेंटर एट जेड इक्वल टू ए, देन फॉर ऑल जेड इनसाइड सी एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एंड सोन जेड माइनस ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एंड nth डेरिवेटिव एट जेड इक्वल टू ए एंड सोन. ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये आपकी होती है टेलर सीरीज. अब देखिए इसके स्टेटमेंट को हम समझेंगे थोड़ा. देखिए आपके पास एक सर्कल है सी, और इस सर्कल का सेंटर लिया है आपने जेड इज इक्वल टू ए पॉइंट है. तो यही तो गिवन है आपको कि ये आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जेड इज इक्वल टू ए पर है. ठीक है, और जो आपका फंक्शन है एफ जेड, वो इस सर्कल के इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है सभी पॉइंट्स पर. ठीक है, तो इस एफ जेड फंक्शन की आप सीरीज फाइंड कर सकते हैं, और इस एफ जेड फंक्शन की सीरीज क्या होगी, ये होगी. ठीक है, और इस सीरीज को बोलते हैं हम टेलर सीरीज ऑफ एफ जेड. एफ जेड मतलब जो एनालिटिक फंक्शन है. फिर से एक बार समझ लीजिए, एक सर्कल है आपको सी गिवन है. ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर आपने लिया है ए. ठीक है, और ये जो फंक्शन है आपका एफ जेड वो एनालिटिक है इनसाइड दिस सी, मतलब इस सर्कल के इनसाइड ये एनालिटिक है सभी पॉइंट्स पर. तो आप इस फंक्शन की एफ जेड जो है इस फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, किससे, टेलर सीरीज से, जो कि ये आपके सामने है. ठीक है, अबाउट जेड इक्वल टू ए. ठीक है, तो अबाउट जेड इज इक्वल टू ए, इसकी सीरीज क्या हो जाएगी, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन. तो ये टेलर सीरीज हो जाएगी इस फंक्शन की. ठीक है, तो कंडीशन यही है टेलर सीरीज की कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर ए है, इसमें ये जो एफ जेड है जिसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं अबाउट दिस पॉइंट, तो ये फंक्शन इस सर्कल के इनसाइड एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, तभी आप इसकी टेलर सीरीज फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगी फंक्शन की टेलर सीरीज. ठीक है, अब इस टेलर सीरीज को आप और कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, आप इस टेलर सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन. ठीक है, एंड वेयर ए एन इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जेड इक्वल टू ए अपॉन फैक्टोरियल एन. ठीक है, तो देखिए अगर इस सीरीज को आप ओपन कर दें तो ये आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ए नोट, इसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो ए नोट ए 1 जेड माइनस ए प्लस ए 2 जेड माइनस ए स्क्वायर एंड सोन अप टू ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन एंड सो ऑन. ठीक है, और अगर आप इसमें ए नोट ए एन इनकी वैल्यू फाइंड करें इससे, तो देखिए यहाँ पर एन के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं करना है आपको, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हो जाएगा एफ ए, ये
ए वन यानी एन के प्लेस पर वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू जेड माइनस ए एंड सो ऑन। तो देखिए ये जो सीरीज़ है ये सीरीज़ यही मिल जाएगी। तो कहने का मतलब इस टेलर सीरीज़ को आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है टेलर सीरीज़। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टेलर सीरीज़ है, ठीक है, तो ये किसके अबाउट है, किस पॉइंट के अबाउट है टेलर सीरीज, z इक्वल टू ए के अबाउट टेलर सीरीज है। तो इसमें z माइनस ए जो है उसकी पावर हमेशा कैसी मिलेंगी आपको, पॉजिटिव पावर्स की टर्म्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पर प्लस का वन है, यहाँ +2, फिर +3, फिर +4, इस तरह से जो पावर्स मिलेंगी आपको वो कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव टर्म्स पावर मिलेंगी। तो कहने का मतलब जो टेलर सीरीज होगी उसमें आपको जो ये फैक्टर है z माइनस ए, इसकी पावर्स हमेशा कैसी मिलेंगी, पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी टेलर सीरीज। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक्सपेंड कोस जेड इन टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू π/4, ठीक है। तो देखिए आपने टेलर सीरीज को स्टडी किया, तो टेलर सीरीज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड उसको हम सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड की जो सीरीज होगी वो टेलर सीरीज होगी, ठीक है। तो किसी एनालिटिक फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं किसमें, टेलर सीरीज में, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन की हमें टेलर सीरीज फाइंड करनी है, जैसा कि हमारी प्रॉब्लम में गिवन है। यहाँ पर आपको जो फंक्शन गिवन है वो कोस जेड गिवन है और इसकी टेलर सीरीज आपको फाइंड करनी है। और किस पॉइंट के अबाउट फाइंड करनी है, z इक्वल टू π/4, ठीक है। तो देखिए टेलर सीरीज क्या होती है। देखिए सबसे पहले तो किसकी टेलर सीरीज आपको फाइंड करनी है, कोस जेड की टेलर सीरीज फाइंड करनी है। तो इसको आप बोल सकते हैं एफ जेड। तो एफ जेड है आपका कोस जेड और किस पॉइंट के अबाउट आपको टेलर सीरीज लेनी है, π/4, z इक्वल टू π/4। तो ये a इक्वल टू इसमें हो जाएगा π/4, क्योंकि जो हमने टेलर सीरीज का फॉर्मूला अभी देखा था उसमें एफ जेड जो था उसकी टेलर सीरीज हमने फाइंड की थी किसके अबाउट, z इक्वल टू a एक पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी है, π/4, ठीक है। अब देखिए टेलर सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज इज किसी फंक्शन एफ जेड की टेलर सीरीज क्या होगी, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो। इस तरह से टेलर सीरीज आप फाइंड कर सकते हैं किसी फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है कोस जेड, इसकी टेलर सीरीज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो पुट कर सकते हैं। तो एफ जेड के प्लेस पे तो कोस जेड हो जाएगा, ये फंक्शन गिवन है आपको कोस जेड। ए के प्लेस पे आपको π/4 गिवन है, तो π/4 पुट कर सकते हैं। ये जेड माइनस π/4, ये फैक्टोरियल 1 होता है और ये हो जाएगा एफ डैश π/4 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा जेड माइनस π/4 ए स्क्वायर एफ डबल डैश π/4 प्लस जेड ये 1/3 फैक्टोरियल जेड माइनस π/4 क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश π/4 एंड सो ऑन। ये टेलर सीरीज होगी आपकी, ठीक है। अब देखिए इस कोस जेड की टेलर सीरीज को फाइंड करने के लिए आपको एफ π/4 की वैल्यू चाहिए, एफ डैश π/4 की वैल्यू चाहिए और एफ डबल डैश और ट्रिपल डैश, इस तरह से इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए आपको एफ जेड के किस पॉइंट पर, π/4 के। तो देखिए इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। तो ये एफ जेड आपको गिवन है, तो सबसे पहले एफ π/4 आपको फाइंड करना है। तो इसमें जेड के प्लेस पे π/4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस π/4 यानी कितना होता है, 1/√2 होता है। अब आपको क्या फाइंड करना है,
एफ डैश पाई बाई 4, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश जेड फाइंड करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कोस जेड का, तो कितना होगा माइनस साइन जेड। अब इसमें जेड के प्लेस पे पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो माइनस यहाँ पर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 होता है। इसी तरह से आप एफ डबल डैश जेड फाइंड करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करेंगे जब आप, तो एक बार किया तो यहाँ पर माइनस साइन जेड मिला था, एक बार और करेंगे तो माइनस एज इट इज साइन जेड का हो जाएगा कोस जेड। अब इसमें जेड के प्लेस पर पाई बाई 4 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर पाई बाई 4 जब आप पुट करेंगे तो माइनस कोस पाई बाई 4 जब आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो कोस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर कोस जेड के प्लेस पर पाई बाई 4 पुट करेंगे तो कोस पाई बाई 4 हो जाएगा आपका माइनस 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू भी आपने फाइंड की। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ जेड का। देखिए 2 टाइम्स किया था तो आपको मिला था माइनस कोस जेड, एक बार और करेंगे इसका तो कोस जेड का होगा माइनस साइन जेड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन जेड। और जब इसमें आप जेड के प्लेस पे पाई बाई 4 करेंगे पुट, तो साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड किए हैं, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फंक्शन की टेलर सीरीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 कोस जेड इक्वल टू, यहाँ पर पुट करा एफ पाई बाई 4 की वैल्यू आपके सामने में 1/√2। यहाँ पर ये है आपका जेड पाई माइनस जेड माइनस पाई बाई 4 और एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू है आपकी माइनस 1/√2 प्लस यहाँ पर ये है आपका 1/(2) और जेड माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर और इसकी वैल्यू है आपकी ये कितनी है माइनस 1/√2। उसके बाद प्लस 1/(3) इस टर्म पे पहुँचते हैं तो जेड माइनस पाई बाई 4 क्यूब और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कितनी 1/√2 एंड सोन। इसी तरह से ये वैल्यूज़ आप फाइंड करते रहेंगे, सीरीज चलती रहेगी आपकी। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1/√2 ये कॉमन ले लीजिए। जब ये आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, ये 1/√2 कॉमन, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। ये 1/√2 आप कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाला था ये आपका, इसकी वैल्यू माइनस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी ये टर्म। 1/(2) जेड माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर और ये 1/√2 कॉमन चला जाएगा तो ये टर्म मिल जाएगी आपकी। अब 1/(3) जेड माइनस पाई बाई 4 क्यूब एंड सोन। तो ये फंक्शन की क्या हो जाएगी आपकी, ये फंक्शन की आपको टेलर सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है आपके फंक्शन की टेलर सीरीज आ चुकी है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें जेड माइनस पाई बाई 4 की जो भी पावर्स मिली हैं आपको वो कैसी मिली हैं, पॉजिटिव पावर्स मिली हैं। तो ये फंक्शन की आपके टेलर सीरीज है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको गिवन है कोई फंक्शन और कोई पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो उस पॉइंट के अबाउट आप उसकी टेलर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने टेलर सीरीज पर एक प्रॉब्लम ली। अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे हम टेलर सीरीज पर ही। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यूजिंग टेलर्स थ्योरम शो दैट log ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 एंड सोन वेयर द मोड ऑफ जेड माइनस 1 इज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक साइड जो है आपको log z गिवन है एंड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आप एक सीरीज देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो log z है इसकी आपको सीरीज फाइंड करनी है, और सीरीज कैसी सीरीज फाइंड करनी है, टेलर सीरीज फाइंड करनी है। ठीक है,
अब इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है आपको क्लियरली कि इस पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो एक कंडीशन दे रखी है। तो टेलर सीरीज में हमने आपको बताया था कि आपने एक सर्कल कंसीडर किया था जिसका सेंटर क्या लिया था, आपने ए लिया था, और उस ए पॉइंट के अबाउट आपने फंक्शन की टेलर सीरीज फाइंड की थी। तो इसमें भी आप देखेंगे z माइनस ए लेस देन 1, तो एक सर्कल होगा जिसमें बाउंड्री को आपको छोड़ देना बिकॉज लेस देन 1 है, तो इसका सेंटर भी किस पर होगा, 1 होगा, और रेडियस भी कितनी होगी, 1 होगी। तो कहने का मतलब जो टेलर सीरीज आपको फाइंड करनी होगी वो किस पॉइंट पर फाइंड करनी होगी, z इज इक्वल टू 1 पर फाइंड करनी होगी, बिकॉज हम जो सर्कल है इस सर्कल के सेंटर के अबाउट ही टेलर सीरीज फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो किसकी टेलर सीरीज फाइंड करनी है हमें, log z की, तो इसे आप एफ जेड बोल सकते हैं। और किस पॉइंट के अबाउट देखिए आपको टेलर सीरीज फाइंड करनी है, 1 के, तो ए हो गया आपका 1। तो देखिए टेलर सीरीज क्या होती है या टेलर थ्योरम क्या होती है, तो बाय टेलर सीरीज क्या होती है, टेलर सीरीज एफ जेड की, एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड जेड माइनस ए क्यूब एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए एफ जेड के प्लेस पर आप जो फंक्शन गिवन है एफ जेड के प्लेस पर आप log z पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर log z हो जाएगा। ए पॉइंट आपको गिवन है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, तो z माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये f डैश 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप a के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, और यहाँ पर भी करेंगे तो z माइनस ए क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा एंड शॉन, ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ये सर्कल आप अब समझ ही गए हैं, इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपको f1 f डैश 1 f डबल डैश 2 f डबल डैश 1 और f ट्रिपल डैश 1 इनकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यूज आपको मिल जाती हैं तो वो इसमें पुट कर देंगे, आपकी टेलर सीरीज आ जाएगी। तो देखिए इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए एफ जेड आपका क्या है, log z, तो f1 मतलब z के प्लेस पर आपको 1 पुट कर देना है, तो कितना हो जाएगा log 1 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब f डैश 1 फाइंड करना है, तो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, f डैश z फाइंड करिए, तो log z का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन z। अब इसमें z के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 कितना होगा 1। इसी तरह से f डबल डैश 1 फाइंड करेंगे, तो पहले f डबल डैश z फाइंड करना होगा, यानी इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा 2 टाइम्स। तो 1 टाइम्स किया तो 1 अपॉन z आया, फिर 1 अपॉन z का एक बार और करेंगे तो माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर आएगा, और इसमें आप z के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 मिल जाएगा। इसी तरह से f ट्रिपल डैश फाइंड करेंगे, तो इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर लिया आपने, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो z टू द पावर -2 हो जाएगा ऊपर, फिर -2 यहाँ पर आएगा, तो ये मिलेगा 2 अपॉन z क्यूब। और इसमें अगर आप 1 पुट करते हैं z के प्लेस पर, तो ये आएगा 2 अपॉन 1 क्यूब, यानी 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और फंक्शन की जो है वो टेलर सीरीज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर देखिए log z इक्वल टू f1 की वैल्यू कितनी थी 0, तो इस टर्म को छोड़ सकते हैं, z माइनस 1 अपॉन कितना फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। f डैश 1 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा एज इट इज, प्लस
ये है z माइनस 1 स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं आप 2 f डबल डैश 1, इसकी वैल्यू देखिए f डबल डैश 1 की वैल्यू -1 आपको गिवन है, तो यहाँ -1 प्लस z माइनस 1 की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है 6, f ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, ये कितना है 2 एंड सोन। इसी तरह से सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो log z इक्वल टू z माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस z माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से आप ये कैंसिल कर सकते हैं 3, तो ये प्लस z माइनस 1 टू दी होल पावर 3 अपॉन 3 एंड सोन। और अब देखिए आपको जो पैटर्न ये सीरीज मिल रही है वो अल्टरनेटिंग सीरीज मिल रही है, ये प्लस की है फिर फर्स्ट टाइम, फिर नेगेटिव, फिर प्लस, तो फिर नेगेटिव आएगी एंड सोन। तो इस तरह से ये log z की आपको सीरीज मिल जाएगी, टेलर सीरीज आपको मिल जाएगी। और यही सीरीज आपको प्रूफ करनी थी कि log z को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इस सीरीज में, मतलब इन पावर ऑफ z माइनस 1, तो ये सीरीज आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने log z की टेलर सीरीज को फाइंड किया, ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी फंक्शंस की टेलर सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। बस वो ये है कि जो टेलर सीरीज की जो हमारी कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करना चाहिए, कि अगर कोई फंक्शन f z है उसकी आप टेलर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉइंट a पर, ठीक है, तो एक सर्कल लीजिए जिसका सेंटर होगा a, तो उस सर्कल में जो फंक्शन है आपका इनसाइड, उस सर्कल के इनसाइड कैसा होना चाहिए, जिसका सेंटर a है, एनालिटिक होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप उसे टेलर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम्स आप टेलर सीरीज की सोल्व कर सकते हैं। ओके।